हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पुष्प के मादा जननांग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसको जायांग या गाइनोसियम कहा जाता है और यह गाइनोसियम एक या एक से अधिक कार्पेल या अंडकों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हम लोग इस पर बात करते हैं आगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं और इसमें कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। इसमें जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है यह दोनों फ्लावर का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल गाइनोसियम या जायांग के बारे में स्टडी करेंगे। तो यह जो जायांग या जो गाइनोसियम है यह फ्लावर का सबसे आंतरिक चक्र होता है या चौथा चक्र होता है, क्योंकि जो फ्लावर है उसमें 4 चक्र हैं और जो गाइनोसियम है वह क्या है, फ्लावर का सबसे अंतिम चक्र होता है। यह कार्पेल या अंडकों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको पिस्टिल भी कहा जाता है। और एक जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के 3 हिस्से होते हैं। इन हिस्सों में इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है या इसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है और इसका जो सबसे निचला पोर्शन होता है उसको ओवरी या अंडाशय कहा जाता है। और इस ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं और यह पूरी संरचना जहाँ पर स्थित होती है उसको थैलेमस कहा जाता है या उसको पुष्पासन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसकी इकाई को पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं और इसमें जो कार्पेल की जो संख्या होती है वह 1 या 1 से अधिक हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी जायांग में या गाइनोसियम में एक कार्पेल हो तो उसको मोनोकार्पिलरी कहा जाता है। मोनो मीन्स होता है एक और कार्पेल का मतलब हो गया कि इसका जो इकाई है गाइनोसियम का। तो मोनोकार्पिलरी का मतलब क्या हो गया कि जब कार्पेल की संख्या 1 हो उसको मोनोकार्पिलरी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक टर्म होता है मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी का मतलब क्या होता है कि जब कार्पेल की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो उसको मल्टी कार्पिलरी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ टर्म और भी हैं, उन पर भी हम बात करते हैं। जैसे अगर जो है किसी फ्लावर में जो गाइनोसियम की इकाई जो पिस्टिल है या जो कार्पेल है, अगर यह पिस्टिल या कार्पेल क्या होते हैं कि आपस में फ्यूज हों और इनकी संख्या 1 से अधिक हो। इसको इस तरीके से समझें कि जो कार्पेल या जो पिस्टिल की संख्या 1 से अधिक हो और वह आपस में जुड़े हुए हों, फ्यूज हों, तो उस कंडीशंस को सिनकार्पस कहा जाता है। तो सिनकार्पस का मतलब क्या हो गया कि जब पिस्टिल आपस में फ्यूज हों या पिस्टिल फ्यूज्ड टुगेदर, दिस इज नोन एज सिनकार्पस। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब जो पिस्टिल या कार्पेल कैसे हों, फ्री हों, अलग अलग हों, तो इस कंडीशंस को एपोकार्पस कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 टर्म आए, एक आया सिनकार्पस और एक आया एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब कि जब पिस्टिल आपस में मिले हुए हों, आपस में फ्यूज हों, उस कंडीशन को सिनकार्पस कहा गया। और जब पिस्टिल अलग अलग हों, आपस में जुड़े हुए ना हो, उस कंडीशंस को एपोकार्पस कहा गया। और अब हम इसकी डिटेल संरचना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कार्पेल का जो सबसे अगला हिस्सा होता है जिसको स्टिग्मा कहा जाता है या वर्तिकाग्र कहा जाता है, इसको हम लोग एक शब्द से और परिभाषित करते हैं और वह होता है स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। इसका मतलब क्या हो गया
कि जो स्टिग्मा है वह पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे क्या पता हुआ कि जो पॉलन ग्रेन है, जो परागकण है, वह कहाँ पर आता है? स्टिग्मा पर आता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जब परागकोश से परागकण कहाँ पर आता है? स्टिग्मा पर आता है, तो इस क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। और यह जो पॉलन ग्रेन या परागकण के आने का जो काम होता है या परागण की जो क्रिया होती है, वह जो है कुछ बायोटिक या एबायोटिक एजेंट के द्वारा संपन्न होती है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो परागकण हैं पुष्प के, वह कहाँ पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा एक चिपचिपा होता है जो क्या करता है कि परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है। इसी कारण इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के रुकता है, इसीलिए इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इसके बाद जो स्टाइल है और सबसे निचले हिस्सा क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो ओवरी है, जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरियन कैविटी का मतलब कि ओवरी के अंदर जो कैविटी है, जो खाली जगह है, उसको ओवेरियन कैविटी कहा गया, या इसको दूसरे टर्म में लोक्यूल भी कहा जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि इस कैविटी में ओव्यूल पाया जाता है या बीजांड पाया जाता है। और दोस्तों, यह जो ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल की जो संख्या होती है वह कुछ पौधों में एक होती है। जैसे जो गेहूं हो गया, आम हो गया, धान हो गया, इन सभी में जो ओव्यूल होते हैं उनकी संख्या एक होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें ये जो ओव्यूल होते हैं इनकी संख्या एक से अधिक होती है। जैसे पपीता और वाटरमेलन, जिसको तरबूज कहा जाता है, तो इनका जो ओवरी होता है उस ओवरी में ओव्यूल्स की संख्या अधिक होती है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो इस प्रकार से यह इसकी संरचना हुई। और यह जो ओव्यूल है, ओव्यूल से ही क्या होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और क्या होता है कि इसको एम्ब्रियोसाइक भी कहा जाता है। एम्ब्रियोसाइक में एक सेल बनता है, उसी से बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और दोस्तों, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जो ओव्यूल है, इसी से सीड का निर्माण हो जाता है। जो ओव्यूल है, और ओव्यूल कहाँ पर है? ओवरी के अंदर है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद इस ओव्यूल से सीड या बीज का निर्माण होता है। और जो ओवरी होता है, ओवरी पक जाता है या मैच्योर हो जाता है, जिससे फ्रूट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है फ्रूट की डिफिनीशन क्या हो गई कि जो ओवरी है या जो अंडाशय है, जब वो मैच्योर हो जाता है या परिपक्व हो जाता है तो उसको फ्रूट कहा जाता है। अगर फ्रूट का निर्माण या फल का निर्माण ओवरी के पकने से हो रहा है, ओवरी से हो रहा है, तो इस प्रकार के फलों को ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल कहा जाता है, जैसे आम हो गया। और दोस्तों, कि कभी कभी क्या होता है कि जो फल का निर्माण होता है यह पुष्प के अन्य हिस्सों से हो जाता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? उसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है या असत्य फल कहा जाता है। तो असत्य फल का मतलब क्या हो गया कि जब फल का निर्माण ओवरी के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों से हो तो उसको असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब, ये क्या है? एक असत्य फल है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने जो गायनोसियम है और गायनोसियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसकी इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल की संरचना के बारे में पढ़ा। और अब आगे के वीडियो में हम लोग इससे आगे जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।